डियर चिल्ड्रन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास थर्ड फ्रॉम योर बुक ग्रामर पाथवेज from Riddhi series, and it is published by Children's Voice Publication. So students, today we are going to start a new chapter from your English grammar book, and we are going to start chapter number 19, and the name of the chapter is punctuation. In this class we are going to learn about punctuation. यानी कि पंक्चुएशन क्या होती है। इन द प्रीवियस क्लासेस बच्चों वी हैव लर्न अबाउट कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, बट इस क्लास में हम सीखेंगे पंक्चुएशन के बारे में। सो डू नॉट वरी अबाउट पंक्चुएशन, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पंक्चुएशन. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो वी विल अंडरस्टैंड पंक्चुएशन. Punctuation means the marks used in writing that divide sentences and phrases. यानी कि punctuation क्या होते हैं? स्पेशल मार्क्स या फिर साइन और you all can say symbols होते हैं। जब भी आप कोई sentences या फिर phrases को separate करके शो करना चाहते हैं तो तब आप क्या यूज़ करते हैं? पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, यानी कि स्पेशल साइंस मार्क्स यूज़ करते हैं. वी यूज़ दीज मार्क्स इन सेंटेंसेस टू मेक द मीनिंग क्लियर. अब हम पंक्चुएशन किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों? हम पंक्चुएशन यूज़ करते हैं सो दैट जो भी सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं उसका मीनिंग बहुत ही क्लियर हो और आप क्लियरली उस सेंटेंस को रीड कर पाएँ. तो जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए. इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट द सेंटेंसेस, सो आई होप यू ऑल हैव रिमेंबर्ड. नाउ द फॉलोइंग आर द मेन पंक्चुएशन मार्क्स. अब हम क्या देखेंगे बच्चों? पंक्चुएशन मार्क्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं. So I hope you all have understood about punctuation. Now we are going to see the punctuation marks. First we have full stop. Full stop symbol कैसा होता है? एक डॉट जब आप सेंटेंस के एंड में पुट करते हैं. Now second one is comma. So how you put comma? Like this. Third question mark. क्वेश्चन मार्क एक ऐसा सिंबल होता है. आई होप आप सभी इन मार्क्स से अवेयर हैं. आप सभी इन पर्टिकुलर मार्क्स या फिर सिंबल्स को बहुत अच्छे से पहचानते हैं. ऑलराइट, फोर्थ वन वी हैव एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क को आप ऐसे लगाते हैं. नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफी. इट मीन्स अपोस्ट्रॉफी का सिंबल आप ऐसे पुट करेंगे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पंक्चुएशन वेरी डीपली. सो लेट्स स्टार्ट विद फुल स्टॉप. कि फुल स्टॉप को आप कौन से सेंटेंस में यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं. नाउ a sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. जब भी बच्चों आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का जो सबसे पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और कोई भी सेंटेंस कैसे एंड होता है? एक फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. We use full stop at the end of all assertive और imperative sentences. तो आप full stop कहाँ पर लगाते हैं बच्चों? assertive और imperative sentences के बाद में. In the previous classes we have learned about assertive and imperative sentences. मैं quickly आपको remind करा देती हूँ. assertive sentences क्या होते हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में आप नोट यूज़ नहीं करते हैं.
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिस सेंटेंस में या तो आप रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आप किसी को ऑर्डर देते हैं। नाउ वी विल सी फ्यू एग्जाम्पल्स। द ट्रेन स्टॉप्स हियर, यानी कि ट्रेन यहाँ पर रुकती है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ओपन द विंडो, यानी कि या तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तब आप प्लीज यूज करते हैं। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नाउ वी विल सी अनदर वन विच इज कोमा। अब हम देखेंगे कोमा को आप कहाँ पर यूज करते हैं। नाउ द कोमा इज यूज्ड टू शो अ लिटिल पोज। कोमा कहाँ पर यूज करते हैं? जहाँ पर आप एक पोज देना चाहते हैं, जहाँ पर आप थोड़ा सा पोज शो करना चाहते हैं। चलिए, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन, यानी कि जहाँ पर आपके पास सीरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स की सीरीज है, या फिर आप कह सकते हैं लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो लिस्ट में वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं बच्चों? आप यूज करते हैं कोमा। ही लॉस्ट हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रेस्टीज एंड फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर जो वर्ड्स रीड करे हैं बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने थोड़ा सा पॉज दिया है। अगेन आई एम रीडिंग, ही लॉस्ट हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रेस्टीज एंड फ्रेंड्स। तो जहाँ पर आपको सीरीज ऑफ वर्ड्स दिखाई देता है तब आप उन्हें सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कोमा यूज करते हैं। नाउ वी विल सी one important thing. We usually use the word and in place of a comma before the last word in a series or list. यानी कि अब हम कोमा के साथ में क्या यूज करते हैं? एंड यूज करते हैं। लेकिन कैसे और कहाँ पर करते हैं? चलिए देखते हैं। टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स joined by and, एग्जाम्पल से समझते हैं। men and women, rich and poor, wise and foolish, must all die। यानी कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक सीरीज गिवन है, यानी कि मैन एंड वुमेन एक वर्ड है सीरीज का, लेकिन आपने विमेन के बाद में कोमा पुट करा है सेपरेट करने के लिए, और एंड आपने कहाँ पर यूज करा है? विमेन से पहले। यानी कि सीरीज में मैन एंड वुमेन एक वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड का जो सेकंड वर्ड है उससे पहले आपने क्या यूज किया है? एंड यूज किया है। इन द सेम वे रिच एंड पुअर, यानी कि अमीर और गरीब एक हैं, उसके बाद आपने क्या पुट करा है? कोमा, टू सेपरेट द वर्ड्स फ्रॉम द सीरीज। सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज एंड टू शो द सेपरेशन विद कोमा। नाउ वी विल सी टू सेपरेट अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आप डायरेक्ट कोटेशन को सेपरेटली शो करना चाहते हैं तब आप क्या यूज करते हैं? कोमा यूज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो किसके अराउंड, किसके चारों तरफ मूव करती है? सन के। उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन का मतलब है बच्चों, जब किसी के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्टली लिखे जाते हैं या फिर कोई जो फैक्ट है वो बताया जाता है, तब आप क्या यूज करते हैं? कोमा यूज करते हैं।
या फिर डायरेक्टली कोटेशन यू ऑल कैन से जब आप डायरेक्टली किसी से बात करते हैं या फिर किसी के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स को एज इट इज लिखते हैं। नाउ टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल, जब आप डायरेक्टली किसी पर्सन से बात करते हैं, आप अपनी क्लास में होते हैं, आप अपनी क्लास में क्या करते हैं, अपनी साइड वाले फ्रेंड से, सामने वाले फ्रेंड से बातें करते हैं, यानी कि आप हर एक फ्रेंड से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। जब आप डायरेक्टली बात करते हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कोमा यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ आर यू रवि, आप किससे पूछ रहे हैं, रवि से पूछ रहे हैं, यानी कि रवि तुम कैसे हो, प्रिया तुम कैसी हो। तो यहाँ पर हाउ आर यू के बाद आपने क्या किया, कोमा पुट किया। देन जिससे आपने पूछा उसका नेम एंड एंड में एक क्वेश्चन मार्क पुट किया। ऑल राइट, नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल सी द क्वेश्चन मार्क। द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर पुट करते हैं बच्चों, जहाँ पर आप किसी से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट आता है, आप अपने टीचर से क्या करते हैं, डायरेक्टली डाउट को पूछते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो व्हेन विल द स्कूल रीओपन, यानी कि आपके हॉलीडेज से पहले आप अपनी मैम से हमेशा क्या पूछते हैं बच्चों, मैम स्कूल कब रीओपन होगा। इट मीन्स आपने डायरेक्टली एक क्वेश्चन पुट अप किया अपनी टीचर से, तो ये क्या हुआ, एक डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस के बाद में आप क्या पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वॉट यू विल डू, यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज आप डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। नाउ वी विल सी एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम देखेंगे कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क को कहाँ पर यूज़ करते हैं। The exclamation mark is used at the end of words that shows joy, sorrow and wonder. अब in the previous class we have seen these kinds of words. तो ऐसे words को आप क्या बोलते हैं, interjections बोलते हैं। I hope you all have remember, हमने interjection chapter read किया था, तो हमने क्या देखा था, ऐसे वर्ड्स जो हमारी सडन फीलिंग्स या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। हुर्रे वी हैव वॉन, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अलास ही हैज़ डाइड। तो आई होप आप सभी को अभी इंटरजेक्शंस याद आ गए हैं। नाउ वी विल सी अपोस्ट्रॉफी। बच्चों अब हम देखेंगे कि आप अपोस्ट्रॉफी कहाँ पर यूज़ करते हैं। द अपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड टू शो पोजेशन। हमने पोजेशन वर्ड भी प्रीवियस क्लासेस में समझा था। क्या समझा था, हैज़ और हैव क्या शो करते हैं, पोजेशन शो करते हैं, यानी कि किसी के पास थिंग्स का होना या फिर मालिकाना हक। These are amidst books. Now, to form the plural of letters and figures, आप apostrophe कहाँ पर यूज़ करते हैं, to form the plural of letters and figures। जब भी आप letters को plural form करते हैं या फिर figures को plural form करना चाहते हैं, तब आप apostrophe यूज़ करते हैं। To show that a letter is missing or some letters are missing, यानी कि कुछ letters missing हैं। Alright, do not को आप कैसे लिखते हैं, don't। Let us will be let's। Cannot will be written as can't। It is will be it's। So I hope students you all have understood about the punctuation and this chapter has been clear to you all.
Now, this is the remaining part of the exercise from your previous chapter, the punctuation. So, first question is, rewrite the following sentences using capital letters and full stops. यहाँ पर आपको क्या करना है? करेक्ट पंक्चुएशन मार्क पुट करना है. So what you all will do, India is a vast country and you will put a full stop in the end of the sentence. तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर full stop पुट करेंगे. Next is she was late for school. तो यहाँ पर आप she का S कैपिटल बनाएंगे. You will write capital S-H-E. She was late for school. And in the end, you all will put a full stop. Third is, the sun rises in the east. Alright, तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप एक full stop पुट करेंगे. सन हमेशा कहाँ से राइज करता है? कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है? ईस्ट में. Fourth sentence is, we played football yesterday. यहाँ पर आप V में W को कैपिटल बनाएंगे. You all will write we played football yesterday. उसके बाद आप क्या करेंगे? फुल स्टॉप पुट करेंगे. My skirt is dirty. मेरी स्कर्ट गंदी है. You all will make an capital here and then in the end you all will put full stop. Fifth is, his shirt is very expensive. उसकी शर्ट बहुत ही expensive है. Now you all will write H in capital letters. His shirt is very expensive. Then in the end of the sentence you all will put full stop. Monisa is my best friend. Monisa कौन है? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. Now यहाँ पर आप क्या करेंगे? M कैपिटल रखेंगे. So you all will write M in capital letters. You all will write Monisa is my best friend. Then full stop. Next is, the doctor examined the patient. यहाँ पर आप द कर टी कैपिटल करेंगे. उसके बाद सेंटेंस के एंड में आप सभी फुल स्टॉप पुट करेंगे. I hope you all have understood how to do this. Now we will move to the next question. Second question is, rewrite the following sentences using capital letters, comma and full stop. बच्चों यहाँ पर आपको कौन कौन सी पंक्चुएशन यूज करनी है? यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर, कॉमा एंड फुल स्टॉप यूज करने हैं. लेट्स डू टुगेदर. फर्स्ट इज, ही रोट द लेटर नीटली, क्विकली एंड लेजिबली. ऑलराइट, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? ही का एच कैपिटल करेंगे. ही रोट द लेटर नीटली. नीटली के बाद में एक कोमा पुट करेंगे. क्विकली एंड लेजिबली. उसके बाद आप क्या करेंगे? सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप पुट करेंगे. सो ही रोट द लेटर नीटली, क्विकली एंड लेजिबली. सेकेंड सेंटेंस वी हैव, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस. सो सबसे पहले क्या करेंगे? इंडिया का आई विल बी कैपिटल. इंडिया, कोमा, चाइना. चाइना का आप सी कैपिटल रखेंगे. ऑलराइट, देन अगेन कोमा. पाकिस्तान का पी विल बी कैपिटल. सो पाकिस्तान. Because students, you all can see यहाँ पर आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन है. तो इनको सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक कॉमा पुट करेंगे. सो इंडिया का आई विल बी कैपिटल, देन कोमा. चाइना का सी विल बी कैपिटल, देन अगेन कोमा. पाकिस्तान का जो फर्स्ट लेटर है पी विल बी कैपिटल, एंड नेपाल.
नेपाल का N will be capital because it is a name of a country. तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेपाल लिखेंगे. Participated in the conference. उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद में आप फुल स्टॉप पुट करेंगे. ऑलराइट, थर्ड सेंटेंस वी हैव students study English, mathematics, science and social studies in high school. So how you all will do this? First, S will be capital in students, study English, E will be capital in English. Then to separate two subjects in three subjects, you will put comma. Then mathematics, so again M will be capital, again comma, science, so S will be capital in science, and social studies and high school. Then complete करने के बाद में आप सभी क्या करेंगे, आप सभी एक full stop put करेंगे. Fourth sentence is we should include fruit, vegetables, milk and pulses in our diet. So W will be capital in V. We should include fruit, comma, vegetables, comma, milk and pulses in our diet. Then sentence complete करने के बाद में आप एक full stop put करेंगे, क्योंकि जितने भी assertive sentences होते हैं वो सभी full stop के साथ end होते हैं. Now they visited New Delhi, Agra and Jaipur. Now T will be capital in they visited New Delhi. N will be capital and D will be capital. New Delhi, then comma, then you will write Agra and A will be capital. And Jaipur, again J will be capital in Jaipur. Then you will put a full stop because जितने भी assertive sentences होते हैं वो सभी full stop के साथ end होते हैं. I hope you all have understood that how to do. Now we will move to the third question. Third one is rewrite the following questions using capital letter and question mark. यहाँ पर बच्चों आप सभी को क्या करना है, कैपिटल लेटर और क्वेश्चन मार्क्स पुट करने हैं. लेट्स डू टुगेदर. व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. नाउ W will be capital of what is your name. Then आप क्या करेंगे, एंड में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, क्योंकि जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं उन सभी सेंटेंसेस के बाद में आप क्या करते हैं, उन सभी सेंटेंसेस के बाद में आप क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन डिड शी कम यस्टरडे. तो यहाँ पर W will be capital in when and in the end of the sentence you all will put one question mark. Third is why do you not like eggs. Then W will be capital and why, and after completing the sentence आप सभी क्या करेंगे, एक question mark put करेंगे. Where have they gone. Now again W will be capital in where and after completing the sentence you all will put question mark. I hope you all have understood how you have to use capital letters and question mark in the sentences. Now we will move to the fourth question. Fourth one is rewrite the following sentences using capital letters and punctuation marks, full stop, exclamation mark और question mark. तो यहाँ पर आपको क्या क्या यूज करना है, कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशंस. पंक्चुएशन में कौन कौन से मार्क आपको पुट करने हैं, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क. लेट्स डू. Hooray! We have
passed, यानी कि आप सभी पास हो गए हैं। तो जब आप सभी पास हो जाते हैं तो ये क्या होता है, ये कौन सी फीलिंग होती है, ये एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। तो हैप्पीनेस को आप कैसे लिखते हैं, हुर्रे वी हैव पास्ड। देन हुर्रे के बाद में आप एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करेंगे इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, आप एक फुल स्टॉप पुट करेंगे। सो हाउ यू विल रीराइट दिस सेंटेंस, हुर्रे, H will be capital in hurray, then you will put exclamation mark. Again, W will be capital in V. We have passed. Then full stop. Next is alas, they have died. यानी कि वो मर गए हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, A will be capital in alas, then you will put one exclamation mark. Again, T will be capital in they have died. You will put full stop in the end of the sentence. Next is hello, what is going on here? Hello, यहाँ क्या चल रहा है, या फिर यहाँ क्या हो रहा है। So how you all will do this? सबसे पहले आप H कैपिटल लिखेंगे, hello, then one exclamation mark. Again W will be capital of what is going on here? Then you will put question mark in the end, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जब भी आप सभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या करते हैं, सेंटेंस के एंड में आप क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। नाउ दिस कॉफी इज गुड। जब कोई भी चीज आपको पसंद आती है तब आप क्या लिखते हैं, लाइक यू आर हैप्पी, यू आर सरप्राइज, दिस कॉफी इज गुड। सो हाउ यू विल ऑल रीराइट दिस सेंटेंस, A will be capital, then you will write then exclamation mark, this T will be capital, this coffee is good, this coffee is good, and you will put full stop to complete the sentence. Next is hush, you will wake up the children, यानी कि चुप हो जाओ वरना बच्चा उठ जाएगा, तुम बच्चे को जगा दोगे। So how you all will rewrite this sentence, आपको क्या करना है, H will be capital, then exclamation mark, then Y will be capital in you will wake up the children, उसके बाद में आप सभी क्या करेंगे, full stop put करेंगे। I hope you all have understood. Now we will move to the next question. Next is rewrite the following sentences using capital letter and apostrophe. यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, capital letter and apostrophe. Let's do it. First is let us go to the zoo. All right. Now, so how you will write? सबसे पहले आप L को capital लिखेंगे. L will be capital. Then apostrophe S. Let's go to the zoo. Now, let's go to the zoo. All right. Then you will put full stop. Next, do not make a noise. तो आप कैसे लिखेंगे, D will be capital, then like this, don't make a noise. Then you will put full stop in the end of the sentence. Next is it is not correct. How you all will do this, I will be capital apostrophe S, not correct. It's not correct. Next is add 4 2's and 8 7's. So how you all will rewrite this sentence? Now, first A will be capital, add 4 2's apostrophe
S. And 8 7. Now 7 के बाद आप apostrophe put करेंगे, then S, उसके बाद में full stop. Now this sentence you all have to rewrite by your own. So I hope you all have understood the exercise part. That's all for today's class. I hope it was very interesting class. Thank you so much for learning with me. I will see you in the next class.